कहानी की शुरुआत एक हाई स्कूल की लड़की से होती है जिसका नाम यू हारूना है। वह अपने क्रश रिन की शर्ट के बटन लगाने की कोशिश कर रही होती है। यू का स्वभाव बहुत शर्मीला और डरपोक होता है। घबराहट की वजह से वह शर्ट के बटन नहीं लगा पाती। इस पर रिन उस पर चिल्ला देता है और बाहर चला जाता है। फिर वह अपने कमरे में लौटता है और उसे तुरंत एहसास होता है कि उस पर चिल्लाना गलत था। इससे पता चलता है कि वह भी उसे पसंद करता है। तभी उसका दोस्त केइता आता है और उसे सलाह देता है कि यू के साथ अच्छा बर्ताव करे। वह कहता है कि रिन का ऐसा व्यवहार उसे डिप्रेशन में डाल सकता है। रिन यह मानने से इनकार कर देता है और दोनों दोस्तों के बीच हल्की फुल्की लड़ाई हो जाती है। थोड़ी देर बाद उनका दूसरा दोस्त कागो में आता है और फिर तीनों साथ में स्कूल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें यू मिलती है तो रिन उसे अपना बैग उठाने को कहता है। चारों बचपन के दोस्त लगते हैं जो एक ही हाई स्कूल में पढ़ते हैं और एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। रिन एक हैंडसम लड़का है, इसलिए स्कूल की कई लड़कियां उसे पसंद करती हैं। वह हमेशा यू के साथ रूखा व्यवहार करता है, लेकिन फिर भी वह ईमानदारी से उसके पीछे पीछे चलती रहती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन किसी में भी यह बात कहने की हिम्मत नहीं होती। रिन के बुरे व्यवहार को देखकर कोयोमी यू को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे यू खुद को और भी बेकार समझने लगती है। स्कूल में टीचर आने वाले साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए स्टूडेंट्स को जोड़ी बनाने को कहते हैं। क्लास के बाद यू रिन से पूछने जाती है कि क्या उसने कोई पार्टनर चुना है। रिन बाहर से नहीं कहता है, लेकिन उसके दिमाग में वह यू को गले लगाते हुए सोचने लगता है। वह जल्दी से होश में आता है और देखता है कि वह असल में अपनी गेंद को गले लगाए हुए था। यू यह देखकर मुस्कुरा देती है, लेकिन घमंडी रिन यह कहकर उसे दुखी कर देता है कि कोई भी उसके साथ जोड़ी नहीं बनाना चाहेगा। थोड़ी देर बाद केइता आता है और हमेशा की तरह रिन को यू को परेशान करना बंद करने को कहता है। इस बीच कोयोमी देखती है कि यू उदास है तो वह उससे वजह पूछती है। यू कहती है कि वह इंसान बनना चाहती है, कचरा नहीं, लेकिन वह यह भी कहती है कि वह अच्छा व्यवहार भी नहीं चाहती, क्योंकि उसके पिता ने एक बार कहा था कि जो इंसान आपके साथ अच्छा बर्ताव करता है वह बुरा इंसान होता है। उसी रात वह आईने के सामने खड़े होकर मुस्कुराने की प्रैक्टिस कर रही होती है ताकि वह सुंदर दिख सके। तभी रिन कमरे में आता है और उसकी कोशिश देखता है। वह उसे हंसाने की कोशिश करता है और फिर से उसे चूमने की कल्पना करता है, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लेता है। अगले दिन स्कूल में एक क्लासमेट यू के पास आता है और उसे साइंस प्रोजेक्ट के लिए अपना पार्टनर बनने को कहता है, लेकिन यू दूसरों से बात करने में कंफर्टेबल नहीं होती, इसलिए वह यह कहकर चली जाती है कि वह किसी और के साथ जोड़ी बनाएगी। फिर यू रिन के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वह उसका पार्टनर बनेगा। रिन मान जाता है और कहता है कि वह उसके बिना यह काम पूरा नहीं कर पाएगी, जबकि असल में वह खुद उसके साथ जोड़ी बनाना चाहता था। बाद में बस में वापस आते समय यू हमेशा की तरह रिन का बैग उठाए होती है और ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही होती। यह देखकर केइता और कोयोमी को चिंता होती है कि आगे चलकर क्या होगा। साइंस प्रोजेक्ट वाले दिन रिन की तबीयत ठीक नहीं होती। यह देखकर केइता उसे घर जाकर आराम करने की सलाह देता है, लेकिन रिन रुक जाता है क्योंकि वह यू को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। थोड़ी देर बाद वह कोट पहनकर लैब में आता है, जिसे देखकर सारी लड़कियां उसे घूरने लगती हैं। दूसरी तरफ यू बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। रिन के साथ केमिकल्स पर काम करते समय उसकी घबराहट की वजह से आग लग जाती है। खुशकिस्मती से रिन तुरंत आगे बढ़ता है, लेकिन इस दौरान उसका राइट हैंड जल जाता है। घबराई हुई यू बार बार उससे माफी मांगती है और सोचती है कि यह सब उसकी वजह से हुआ है। उस रात वह रिन के घर पर उसकी देखभाल करने जाती है। वह उसके लिए दलिया भी बनाती है, जिसे रिन हमेशा की तरह बुरा बताता है। फिर भी वह उसे और परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए उससे अपने घर लौटने को कह देता है। कुछ देर बाद रिन सो जाता है और सपना देखता है कि यू पलंग के नीचे छिपी हुई है। वह घबराकर उठता है, इधर उधर देखता है और सोचता है कि यूं चली गई है, लेकिन असल में वह सिर्फ थोड़ी देर के लिए गई होती है ताकि रिन के सिर पर रखने वाला कपड़ा बदल सके। इसके बाद सीन कुछ हफ्तों बाद का दिखाया जाता है, जब यू एक नए घर में शिफ्ट हो जाती है। वह अपने परिवार के साथ नया घर शिफ्ट कर रही होती है और अपना सामान सजा रही होती है। तभी एक हैंडसम लड़का जिसका नाम काजुमा है उसके पास आता है। वह उसका नया पड़ोसी होता है और उसकी मदद करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ रिन उदास दिखाई देता है क्योंकि यू ने घर बदल लिया है। उसकी बेचैनी देखकर केइता उसे सलाह देता है कि वह उससे मिलने जाए। रिन को यह बात पसंद आती है और बाद में वह यू के नए घर पहुंचता है।
वहां वह देखता है कि काजुमा उसकी मदद कर रहा है और उसे जलन होने लगती है। बिना समय गंवाए ऋण उनके पास जाता है, काजुमा के हाथ से डिब्बा छीन लेता है और उसे वहां से जाने को कहता है। काजुमा को यह रवैया पसंद नहीं आता और जल्दी ही दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। यह सब देखकर यू कुछ समझ नहीं पाती। थोड़ी देर बाद ऋण झुंझलाकर वहां से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले यू को कचरा कह देता है। शर्मिंदा होकर यू काजुमा से माफी मांगती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। अगली सुबह यू ऋण के पास जाती है और माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन ऋण अब भी गुस्से में होता है। वह फिर से उसे डांटता है और वहां से चला जाता है। यह देखकर केइता और कोयोमी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें रात में हुई बात का पता नहीं होता। ऋण बेचैन रहता है, इसलिए वह यू का नंबर मिलाता है, लेकिन जब यू फोन उठाती है तो वह बहाना बनाता है कि गलती से कॉल लग गई थी और फोन काट देता है। इससे यू और भी उलझन में पड़ जाती है और सोचने लगती है कि ऋण को क्या हो गया है। तभी उसकी माँ आती है और काजुमा से उसका इंट्रोडक्शन कराती है। वह बताती है कि काजुमा एक होशियार स्टूडेंट है और अब वही उसे पढ़ाएगा। बाद में यू काजुमा को गेट तक छोड़ने जाती है और दोनों के बीच दोस्ताना बात होती है, जिसे ऋण दूर से देखता है और गुस्से में भर जाता है। अगले दिन यू ऋण से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज करता रहता है। जब केइता और कोयोमी यह देखते हैं तो वे यू के पास जाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ ऋण स्कूल से बाहर जा रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात काजुमा से होती है, जो यू के साथ घर जाने के लिए उसका इंतजार कर रहा होता है। बिना सोचे समझे ऋण फिर से काजुमा के पास जाता है और उसे यू से दूर रहने की वार्निंग देता है, यह कहते हुए कि वह उसकी है। लेकिन काजुमा पीछे नहीं हटता और कहता है कि वह यू के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। इसके थोड़ी देर बाद उसकी मुलाकात केइता और कोयोमी से होती है, लेकिन यह मुलाकात भी अच्छी नहीं रहती। शाम को केइता और कोयोमी ऋण के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि यूं काजुमा के घर पर उससे पढ़ाई कर रही है। यह खबर ऋण को बहुत दुखी कर देती है। वहीं कोयोमी उसे हिम्मत देती है कि वह हार न माने और उसके लिए लड़े। इस वजह से ऋण भी काजुमा की तरह यू की पढ़ाई में मदद करने का फैसला करता है। बाद में तीनों काजुमा के घर जाते हैं, जहां ऋण यू के साथ रहता है जब तक वह अपना असाइनमेंट पूरा नहीं कर लेती है। अगले सीन में काजुमा की बहन मीका कमरे में आती है और ऋण और केइता से अपना परिचय कराती है, लेकिन कोयोमी को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। मीका को ऋण पसंद आने लगता है। उसके जाने के बाद दोनों फिर से यू के साथ पढ़ाई शुरू करते हैं। पूरे समय ऋण यू को टोकता और आलोचना करता रहता है। इस पर काजुमा उससे कहता है कि वह उसे परेशान करना बंद करे, क्योंकि इससे उसका कॉन्फिडेंस कम होता है। वह यह भी मान लेता है कि वह यू को पसंद करता है और उसका बॉयफ्रेंड बन सकता है, भले ही वह उसका बचपन का दोस्त न हो। यह सुनकर ऋण को बहुत गुस्सा आता है और वह वहां से चला जाता है। यू पूरी तरह उलझ जाती है तो कोयोमी उसे शांत करने की कोशिश करती है। इसके बाद कोयोमी काजुमा को बाहर बुलाती है और उससे थोड़ी देर बात करती है। वह उसे वार्निंग देती है कि वह ऋण और यू के रिश्ते में दखल न दे, लेकिन काजुमा बेपरवाह रहता है और उल्टा कोयोमी से फ्लर्ट करने लगता है, जिससे वह शर्माने लगती है। अगले दिन केइता और कोयोमी देखते हैं कि ऋण अपनी कॉपी में यू का नाम लिख रहा है। थोड़ी देर बाद एक लड़की उसके पास आती है और उससे अकेले में बात करने को कहती है। ऋण समझ जाता है कि वह लड़की उसे प्रपोज करने वाली है। वह अपनी योजना बनाता है और उसे स्कूल के पीछे मिलने को कहता है। ऋण उसी जगह यू को भी बुला लेता है। बाद में लंच ब्रेक के दौरान यू ऋण की तरफ जाती है। तभी वह देखती है कि वह एक लड़की से बात कर रहा है। यू जल्दी से दीवार के पीछे छिप जाती है और उनकी बात सुनती है। जैसा कि उसने सोचा था, लड़की ऋण से अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन ऋण उसे मना कर देता है और कहता है कि वह यू के साथ रिलेशनशिप में है। कोने के पीछे छिपी हुई यू यह सब सुनकर हैरान रह जाती है और उसे यकीन नहीं होता कि उसने अभी क्या सुना, लेकिन उसकी खुशी जल्दी ही निराशा में बदल जाती है जब ऋण उसके पास आता है और बताता है कि वह सिर्फ दिखावा कर रहा था कि वह उसका बॉयफ्रेंड है, ताकि दूसरी लड़कियां उससे दूर रहें। ऋण उससे यह भी कहता है कि वह बाकी स्टूडेंट के सामने उसका साथ दे और दूर से उसके कपड़े खींचता है। केइता और कोयोमी यह सब देख लेते हैं। बाद में कोयोमी यू को सलाह देती है कि वह ऋण के पास जाए और नकली रिश्ते की जगह सच्चे रिश्ते की बात करे। यू को यह बात ठीक लगती है, लेकिन कोयोमी उसे यह भी समझाती है कि उसे दूसरों की भावनाओं से पहले अपनी भावनाओं को अहमियत देनी चाहिए। स्कूल के बाद ऋण यू के साथ हाथ पकड़कर घर जाता है। स्कूल में सब लोग उन्हें साथ जाते देखकर हैरान रह जाते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात काजुमा से होती है, जो पूछता है कि क्या वे डेट कर रहे हैं। ऋण हाँ कहता है और काजुमा को दखल न देने की वार्निंग देता है।
उस दिन से रिन यू को डेट पर ले जाने लगता है। एक दिन पार्क में बैठे हुए वह याद करता है कि कैसे उसकी चाबियां अक्सर खो जाती थीं और यू उसकी मदद करती थी। रोमांटिक समय के बाद रिन जिद करता है कि वह उसके घर जाए और साथ में कुछ पिए। घर पहुंचकर यू उनके लिए जूस लाती है और देखकर हैरान हो जाती है कि रिन बिस्तर पर अपनी शर्ट के बटन खोले लेटा है। वह यू को बिस्तर पर धकेलता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन यू को यह अच्छा नहीं लगता। माहौल बिगड़ जाता है और रिन जाने की तैयारी करता है। तभी गलती से वह एक डिब्बा गिरा देता है जिससे उनकी ग्रुप तस्वीरें फैल जाती हैं। घबराई हुई यू बताती है कि वह हमेशा एक फोटो एल्बम बनाना चाहती थी। वह उसे जंगल में छिपाए गए उस कीमती खजाने की भी याद दिलाती है जिसे ढूंढने में घंटों लगे थे, लेकिन रिन इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और उनकी अगली डेट की जगह की बात करने लगता है। यह सुनकर यू दुखी हो जाती है और रिन से अपनी नाराजगी जताती है। रिन उसे किस करके मनाने की कोशिश करता है, लेकिन यू उसे धक्का दे देती है जिससे रिन गुस्से में वहां से चला जाता है। यू इस घटना से टूट जाती है और रोते हुए सोचती है कि वह इतनी कमजोर क्यों है। उस रात केइता रिन के साथ होता है, जबकि कोयोमी यू के साथ रहकर उसे संभालने की कोशिश करती है। जब कोयोमी जाने लगती है तो बाहर काजुमा उससे मिलता है और सभी को अपनी दादी दादा के घर होशिमुरा में गर्मियों की छुट्टियां बिताने का न्योता देता है। छुट्टियों में और कुछ न होने की वजह से कोयोमी तुरंत हाँ कर देती है। अगले सीन में यू, उसके दोस्त और मीका अपने बैग पैक करते हैं और काजुमा के दादा के घर जाने के लिए निकलते हैं। बस में रिन और यू एक दूसरे की तरफ देखना भी नहीं चाहते। लंबा सफर तय करने के बाद वे अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं जहां काजुमा के दादा उनका स्वागत करते हैं। इसके बाद मीका, रिन और केइता झील के पास बारबेक्यू की तैयारी करते हैं, जबकि बाकी लोग दादा के साथ रहते हैं और उनकी हर्बल चाय का मजा लेते हैं। बातचीत के दौरान दादा बताते हैं कि शायद यह आखिरी साल हो जब यहाँ की खूबसूरत वादियों का मजा लिया जा सके, क्योंकि यहाँ एक बड़ा होटल बनाने की योजना है। यह सुनकर यू को अचानक याद आता है कि कभी रिन ने इसी जंगल में एक खजाना दफनाया था। बाद में बारबेक्यू के दौरान मीका, रिन और यू की बचपन की दोस्ती के बारे में पूछती है। केइता जवाब देता है कि वे सिर्फ बचपन के दोस्त नहीं हैं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा हैं। लेकिन घमंडी रिन यू को बेकार इंसान कह देता है, जिससे दुखी होकर यू जंगल की ओर भाग जाती है। इस बात से काजुमा बहुत गुस्सा हो जाता है और उसका रिन से झगड़ा हो जाता है। सबके शांत होने के बाद रिन जंगल की ओर जाता है और मीका भी उसके पीछे जाती है। बाकी लोग कुछ देर इंतजार करते हैं और केइता देखता है कि काजुमा और कोयोमी के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब यू वापस नहीं आती तो सबको चिंता होने लगती है। कोयोमी रिन को फोन करती है, जो उस समय मीका के साथ जंगल में घूम रहा होता है। वह रूखा व्यवहार करता है और दिखाता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है रिन यू के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता। उसकी चिंता देखकर मीका उसे किस करके दिलासा देने की कोशिश करती है। वह उसे पास खींचती है और वे किस करने ही वाले होते हैं कि अचानक एक आवाज आती है। यह यू होती है जिसने उन्हें पास पास देखा और रो पड़ी। रिन तुरंत उसके पास जाता है, लेकिन दिल से टूटी हुई यू दर्द में कराहती हुई वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद बाकी तीनों भी पहुंचते हैं और यू के बारे में पूछते हैं। रिन कहता है कि उसे ढूंढने वाला उसके अलावा कोई नहीं हो सकता और वह उसी दिशा में दौड़ पड़ता है जिधर यू गई थी। ऐसा लगता है कि रिन को वह खजाना याद आ गया है जो उसने कभी दफनाया था। बाकी लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं और यू को ढूंढने निकल पड़ते हैं। काजुमा और कोयोमी एक रास्ते से जाते हैं, जबकि केइता और मीका दूसरे रास्ते से। रात हो जाती है और रिन लगातार जंगल में यू को ढूंढता रहता है। आखिरकार वह उस जगह पहुंचता है जहां उसने खजाना दफनाया था। किस्मत से उसे यू मिल जाती है और वह उसे दिल के आकार वाले पत्थर तक ले जाता है। रिन उससे बुरा बर्ताव करने के लिए माफी मांगता है और फिर पत्थरों के बीच खुदाई शुरू करता है। कुछ देर बाद उसे उसका छिपाया हुआ खजाना मिल जाता है और वह उसे जल्दी से खोलता है, जिसमें यू की पसंदीदा मूर्ति होती है। वह वो मूर्ति यू को देता है और चाहता है कि वह हमेशा के लिए उसकी बन जाए। उसी समय आसमान में उल्का वर्षा दिखाई देती है, जिससे रात और भी खूबसूरत हो जाती है। रिन फिर से यू से शादी करने की कल्पना करता है, लेकिन इस बार वे सच में एक दूसरे को किस करते हैं और उनका सच्चा रिश्ता शुरू हो जाता है। दूर से यह सब मीका देख लेती है और रोने लगती है, लेकिन केइता उसे संभालता है। वहीं काजुमा और कोयोमी भी एक दूसरे में दिलचस्पी दिखाने लगते हैं। आखिरी सीन में पूरा ग्रुप साथ साथ स्कूल जाते हुए दिखता है और इस बार रिन यू का बैग उठाने में उसकी मदद करता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।